तू खोल पंख नजर उठा। आप भी बना ठीक है ना, ठीक काम नहीं कर रहा है। इंतजार था जिस समय का वो आ गया। ठीक है। हमारे पास फाइनल है जो थोड़ा सा आपको प्रक्रिया, हमने इसमें प्रक्रिया में ये किया था कि सबको पहले चाहा था जिसमें सबके सवाल थे, 6 सवाल थे और इन 6 सवालों का सबको अपनी अपने घर पे अपनी अपनी कॉपियों में जवाब देना था। हम क्वेश्चन पेपर भेजे और सब उनके जवाब देते। बहुत सारी बेटियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बच्चे शायद सवाल नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की। सबको हम बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं सबके लिए। उसके बाद जब ये कॉपी आ गई तब हमने उन कॉपियों को, हमारे पास टीचर्स थे जो कुछ लोकल भी थे कुछ बाहर से थे, उन सब से हमने उन कॉपियों को जांच कराया। जांच कराई हमने इस हिसाब से कि जो विषय वस्तु है, जो लिखा है वो मौलिक होना चाहिए, नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। कहीं से कॉपी करके लिखा है उसको हमने अहमियत दी। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ना एक दूसरे की कॉपी भी की थी। बहुत सारे बच्चों ने कहीं से उठाया, कंटेंट उठाया। बहुत सारे बच्चों ने जो हमने ये जो लिख के दिया था उसको कॉपी किया, पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा। सच कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कुछ बच्चों ने इतना अच्छा लिखा कि हमारी जो जूरी थी, जो जांच करने वाले लोग थे, उनका मेंटल स्टेटस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मैं ये बात बड़े ही साफ गोई से बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को या हमारे लिए ही वो एक सबक है। लेकिन इन बच्चियों ने जिन्होंने लिखा, मैं उनको बधाई देता हूँ और साथ में कहता हूँ कि उनको अगर कभी ये स्कूटी या इनाम या पुरस्कार ना मिले, वो अपने आप को हारा हुआ ना समझे। क्योंकि यहाँ पर आप आए हो, आपने जो बोला है, आपने जो सीखा है, या आपके अंदर एक बीज अगर कुछ आया होगा जीवन जीने के लिए, और वो बीज आपको जहाँ तक ले जाएगा वो जीत है। ये स्कूटी एक प्रोत्साहन है, एक ऐसा स्कूटी या ये साइकिल्स या ये कार्यक्रम कि आप लोग आए और आकर के अपने विचार, तो स्कूटी को लेकर के या इनाम को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो जूरी थी, बहुत सारे बच्चों के मानसिक स्तर तक नहीं पहुंच पाई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फैसला अंततः हमारी जूरी का ही था। जिन लोगों को हमने चुना उनको हमें सम्मान देना ही चाहिए और हम देंगे, और हमने दिया है। उसके बाद में जो अच्छी कॉपी का मतलब जिनको हमारे यहाँ पे 60% से ज़्यादा नंबर्स मिले, उनको हमने चुना यहाँ पर बात करने के लिए, जो कि आप लोगों को नहीं बताया गया था पहले। वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने विचार रखे। उसके बाद हमें लगा किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को ये ना लगे कि शायद वो लिखना, तो हमने सबको बोला कि जो भी आके बोलना चाहे बोले। हमने पूरी तरह से कोशिश की, हमने नियम भी बड़े साफ तरह से लिखने की कोशिश की। कुछ बच्चों के पास पहले आ गए थे, कुछ ये पहुँचे होंगे। तो पहले जो पत्रक आया था वो एक ड्राफ्ट, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, आप लोगों ने भी लिखा होगा, तो पहले रफ बनाते हैं फिर उसको फेयर करते हैं। तो हमने रफ बनाया, उसमें हमें बाद में लगा, कुछ हमने सोचा, जैसे हमने लड़कों को अपनी बार इसमें सम्मिलित करने के बारे में सोचा। कारण ये था कि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियां ही अकेली पार्टिसिपेट करें, बेटे भी पार्टिसिपेट करें। बेटे मतलब बच्चे, हम बाकी बड़े लड़कों को पार्टिसिपेट नहीं करा सकते थे। कारण ये था कि लड़कियों का और लड़कों का कार्यक्रम अगर एक साथ होगा और वहाँ पर लड़के भी अगर बड़ी उम्र के लड़के साथ आएंगे, तो एक हमारे लिए एक समस्या थोड़ी सी पैदा हो जाएगी। केवल ये बेटा, हर बेटी समान है। हम हर बेटी को वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही सम्मान करते हैं जैसे बेटों को करते हैं, या बेटों को वैसे ही करते हैं जैसे अपनी बेटियों को करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई कहीं से कहीं तक कोई शक शुबा वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये कार्यक्रम यहाँ जब करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं या जो अपने घरों में हैं,
ये मुझे सच में अपने अपने बच्चे लगते हैं। मुझे लगता है ये मेरी अपनी बेटियां हैं, अपने बेटे हैं, और इनके बीच में एक संवेदनशील सोच पनपनी चाहिए। और मैं उनसे यही बताने की कोशिश करता हूँ कि बेटा आप कैसे सोचते हो। ये कार्यक्रम आप देखते हो ना, इसका पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है। किसी को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हो, आपका समाज सुनता है, आपकी बात सुनेंगे। बेटे आके बात कर रहे हैं, बेटों ने भी बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने इसमें बड़ा क्लियर रखा था कि आयु और साथ में क्लास, दोनों चीजें हमने इनको क्लब किया था। हमारा मकसद केवल इतना था कि हम ज़्यादा बड़े लड़कों को कहीं इसमें ना घुसा दें, और अगर ज़्यादा बड़े लड़कों को घुसा देंगे तो उससे हमारे लिए दोनों तरह की समस्या हो जाएगी, है ना। और पार्टिसिपेशन जो था ना हमारा, वो हम बहुत छोटे लेवल पे अपने इस गाँव के लिए बहुत छोटी से, जहाँ पे शायद बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जिन्होंने पहली बार यहाँ पर आकर के बात की। हमारी बहन जो शादीशुदा है वो यहाँ आई और आकर के उन्होंने यहाँ बोला। मैं यहाँ पे बैठा था तो ये काँप रहा था, ये जगह बहुत सारी बच्चों का मैंने देखा, क्योंकि उनके पैर काँप रहे थे। तो मैं तो चाहता हूँ कि उनके पैर मजबूत हों, उनके हाथ मजबूत हों, उनका हौसला मजबूत हो, और यही हमारी सोच है। इसी सोच के साथ में हम यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। मुझे मेरे बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि ये कार्यक्रम हम अलीगढ़ कर सकते हैं, हम सिकंदराबाद कर सकते हैं, मैं कहता हूँ दिल्ली में भी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में कार्यक्रम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि मेरी अपनी बहन बेटियाँ, जो मेरी अपनी बेटी है, वो आगे बढ़े, वो IAS बने, वो PCS बने, उनके अंदर एक बीज बनते, वो जहाँ पर भी जाए इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस क्षेत्र की अगर बेटियां आगे बढ़ गई, बेटे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारी सोच ये है, इसी सोच के साथ हम लोग काम करें। हमने पूरी तरह से पारदर्शिता, और जो भी हमारे पैनल में हमारी जूरी ने जिस तरह से भी लोगों को चुना, हमने हर एक व्यक्ति को उस तरह से सम्मान दिया। हमने कहीं पर भी किसी भी तरह से कहीं पर कोई भेदभाव या इसको प्रायोरिटी देनी है उसको नहीं देनी है, इस तरह का हमने नहीं सोचा, और ना सोचने का कोई मुझे लगता है अपने तो मैं अपने आप क्या कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमने सीधा सीधा कुछ विजेता है मेरे लिए। मैं मतलब ये बात बोलने के लिए बहुत पर्सनल है। मैं इस मिट्टी को उतना सम्मान करता हूँ जैसे देवी देवताओं को करते हैं। इस गांव की मिट्टी मेरे मंदिर में है। हमारे घर में छोटा सा मंदिर है, ये मेरी पत्नी बैठी है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे छोटा सा हमने मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर में मिट्टी रखी हुई है। तो मैं इस मिट्टी को उतना सम्मान करता हूँ, आप लोगों को उस तरह से प्यार करता हूँ, आप लोगों को उस तरह से स्नेह करता हूँ। तो साइकिल और स्कूटी मेरे ख्याल से हम वहीं पर रखें या थोड़ा इधर ले आए तो अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ा मेरे ख्याल से कहीं कम में अपना तब्दील हो जाती है। हम हर बार का माहौल देख चुके ना। अब नाम मेरे पास है, जो विजेता है वो है, और सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। और जो अगर इसमें नहीं विजयी भी हैं, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। प्लीज़ भगवान के लिए, अगर आप मुझे अपना बड़ा मानते हैं या सोच को, ये इनाम आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से कुछ बोलना भी चाह रहे थे कोई सर, आप जैसे विशेष करेंगे बेटियों के लिए। मैं एक बेटी को ले आया, सिकंदराबाद में इंटर कॉलेज है बेटियों की, जिसे आज कन्या इंटर कॉलेज कहते हैं। और वो बेटी मेरे पास तो है नहीं, मेरे मित्र की बेटी थी। और मैं मेरा निवेदन थोड़ा ध्यान से देना। आज उस बेटी का बेटी का एडमिशन हुआ 1 वर्ष पर ही। और जोशी के जी दादी जी को तो मैं कहता, लेकिन उनका परिवार किस तरह से है। दादी जी ने कहा कि नहीं, अब नहीं हम पढ़ाएंगे। मैंने उसका वहाँ प्रवेश करा दिया, 1 साल बहुत अच्छे नंबरों से पास। जब बेटी कक्षा 7 में आई तो दादी जी की घोषणा बिगड़ जाती है। उनके हमने पिता को बुलाया, उसके पिता का और दादी का ये याद के कहा कि लला तुम ज्यादा पढ़ाओगे तो ज्यादा पैसा ना मांगे थोड़ा वाला। यानी लड़की अगर BA इंटर कर लेगी तो तुम उस तरह से लड़का देखोगे। मैं जमीन तो अच्छी देखेंगे, जब अच्छे होंगे तो तुम उतना पैसे पे कर लेगा। एक तो अल्पायु में करती
और खूब पैसा ठगा घर में जमीन वाले केवल वो नहीं डालेगी व्यवस्था पड़ेगा विवाह मेरा में इतनी कि सबसे पहले बेटी पढ़ाओ योग्य हो जाएगी तमाम लोग तुम्हारी बेटी के लेने वाले इधर ले लियो भैया। मेरे ख्याल से सुनील जी हमारे बहुत बढ़िया ठीक करेंगे जो हमारे ब्रजेश राजपूत नौजरपुर नौजरपुर से ब्रजेश राजपूत दूसरी बेटी का नाम है ये दूसरी विनर है कोई संजीव जी है उनकी बेटी है। नाम क्या है? संजीव जी किसके पिताजी का नाम है? पिछली बार वाली स्कूटी किसको गिफ्ट मिलेगी? स्वागत है। अब हम विनर चुनी है हमारी जूरी ने। मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ कि कैसे हमने चुना। अब वहाँ बैठे थे, एक साथ वहाँ बैठे थे, एक साथ वहाँ बैठे हुए थे, अलग अलग। वो असल में जब आपसे सवाल जवाब हो रहे थे या जब आप बात कर रहे थे तो वो वहाँ पर बैठ करके आपका नाम लिखते थे और आपके नाम के आगे इस तरह से नंबर लिखते थे। उनके पास ऑप्शन था, अब बैठो बेटा पीछे, अलग अलग उनका मूल्यांकन किया 0 से लेकर के 10 नंबर तक सबको दिए और उन सबके नंबरों को फिर हमने नाम के हिसाब से प्लस किया। जैसे उन्होंने 3 नंबर दिए, उन्होंने 4 नंबर दिए, उन्होंने 2 नंबर दिए, उन्होंने 10 नंबर दिए, हमने उन सब नंबरों को प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया क्योंकि 4 लोग थे तो डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। तो जो नंबर निकल के आया हमने उसको उसका प्राप्तांक उनका नंबर मान दिया कि ये नंबर इनको मिला है। इस तरह से हमने कोशिश की। तो अगर किसी से बड़ी जेलसी है या किसी ने बहुत अच्छे नंबर दे दिए हों तो वो बराबर कोशिश की है। हम नहीं कहते कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है या हमेशा बिना गलती के होगा, गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, पर हमने कोशिश की है हमारी नीयत में कोई गलती नहीं है। तो अब हम अगला नाम बता रहे हैं जिनके पिताजी का नाम है राम प्रकाश सिंह। राम प्रकाश सिंह। मुझे बुरा लग रहा है कि मम्मियों का नाम नहीं आ रहा। ज़्यादातर बेटियां बोलती हैं कि भाई हमारी आदर्श जो है वो राम प्रकाश सिंह मऊ कल्पना कुमारी। तो ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे फिर अफसोस है कि मोनिका बहुत अच्छा। अब ये आखिरी विनर हैं, उनकी घोषणा करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उनके पिताजी का नाम श्यामवीर सिंह। क्या करना है उनको? ये मैया की चुनरी है। बहुत आगे बढ़ो, ईश्वर करे आप बहुत तरक्की। इधर घूम जाइए। हाँ ठीक। ये ज्योत्सना कुमारी पुत्र संजीव। ठीक है। तालियों से स्वागत करें। तालियां बहुत तेज होनी चाहिए। एक न एक दिन सभी विनर होने हैं। आप तो तालियों में कोई कोताही नहीं, तालियों से स्वागत करती रहें। अगले विनर के रूम में और सभी इनका तालियों से स्वागत करें। इधर देखो माता जी, इधर। बहुत अच्छा। चलो बैठ। भैया सभी तालियों में कोई कोताही नहीं होता, तालियों के साथ स्वागत। ओके। की विनर है, उनके लिए एक बार फिर तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेताओं का अलग मेडल है। ये विजेताओं के लिए उदय जी ने अलग मेडल दिया, के लिए मेडल, और आप तालियों से इनका स्वागत। पुत्री संजीव।
तालियों से स्वागत, तालियों में कोई कोताही नहीं। आप सभी तालियों से स्वागत दीक्षा कुमारी का। और विजेता मेडल, आप तालियों से स्वागत। मेरी तरफ आप आ जाओ सर, आप आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा घूम के ठीक है। तालियों के साथ स्वागत। और बेटियों के साथ लो भी आ जाओ। ये हमारी पिछली साल की विनर है, इनके लिए एक बार फिर से तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार बहुत तेज तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता रहते हैं और आरएसएस के बहुत वो हैं, इनके साथ दो बार तालियां। क्या के लिए तालियों से स्वागत। अश्विनी कुमार शर्मा, अश्विनी जी आप थैंक यू, धन्यवाद आपका। आ जाओ, आप भी आओ। इनका नाम है अन्नदाता तो सबसे बड़ा होता है, ये भोजन व्यवस्था करते हैं, इसलिए बहुत तेज तालियां होनी चाहिए इनके स्वागत के लिए। एक, आप इधर आ जाओ ना, आप भी इनके साथ फोटो। मिनट थोड़ा बेटा आगे कर लो। जो मैं इस कार्यक्रम के उदय पुंडीर का इन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इस समय जो समय चल रहा है वो बहुत ही पवित्र मास है। उसकी महत्ता बहुत। तालियों के साथ स्वागत। तालियां क्यों नहीं बजती भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये भी रह गया भाई, देखो ये भी एक फोटो। अरे नहीं देना तू, खड़ा ज्यादा मत बोलो। 2 3 4 5 खींच दीजिएगा। तीनों को बहुत बढ़िया। ये एक मिनट इधर देख के इधर देखिएगा। तभी हम लोग अरे भैया अभी पुष्पेंद्र जी मुझे संचालक के रूप में गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और मैं सभी से कहूंगा कि एक बार मेरे लिए भी तो तालियां बजा दे यार। मुझे पूरा दिन हो गया क्या तालियां बजा दियो। तीनों लोग को हाथ लगाइए। उसने जो मेरे ठीक है। आई हुई जनता से ये निवेदन है कि जिस घर में बेटी नहीं होगा, सही पूछो मायने में तो वो कन्यादान जानकारी का पात्र होगा। नंबर भावा आती है बेटी से। इस कार्यक्रम को उधर देखो। एक फोटो हमारी बेटी के साथ चलाओ जानते तुम। मेरी बात फोटो अंदर बेटा, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। बच्चे नहीं इधर, ठीक है आ जाओ इधर। स्माइल प्लीज। ये कुछ कहना चाह रही है। आसमान है तेरा।